Hello students, यह चैप्टर बिल एंड द बूम बॉक्स रॉकेट क्लास 5 का है। चैप्टर नंबर 12 है। अब इसको मैंने पढ़ना है हम लोगों को। आप लोग ध्यान से इसको सुनिए। Once upon a time there lived a boy named Bill who always dreamed to fly to the moon। एक समय की बात है कि बिल नामक एक लड़का रहता था जो हमेशा यह मैंने चांद पर उड़ने का सपना देखता था। One summer evening when Bill was trying to go to sleep, he was bothered by his big brother Ron। गर्मी के एक दिन शाम में जब बिल सोने जाने का प्रयास कर रहा था तो वह अपने बड़ा भाई रॉन से गुस्सा हो गया। रॉन was playing his new boom box too loud। रॉन अपना नया बूम बॉक्स जो एक प्रकार का रेडियो था जिसमें डिस्क लगाकर बजाया जाता है उसको तेजी से बजा रहा था। The only way Bill could go to sleep was to put on his headphones and play a tape। तो बिल को केवल एक रास्ता सूझा और वह कि वो टेप बजाकर और हेडफोन को अपने कान में लगा ले और तब सो जाए। His favorite tape had the sound of the ocean waves splashing up on shore। उसका जो प्रिय टेप था वो सागर के लहरों पर जो पानी की छपछपाहट थी वो था, उसकी ध्वनि थी। As he lay there in bed with his eyes closed, pretending he was lying on the beach under a full moon, he began to daydream about flying to the moon in a rocket ship। As he lay there in bed with his eyes closed, जैसे ही वो अपने बिछावन पर अपनी आंखों को बंद करके लेटा, pretending he was lying on the beach, और इस प्रकार का सोचते हुए कि वो पूर्ण चांद के नीचे सागर पर लेटा हुआ है, वह दिवा स्वप्न देखने लगा। और यह स्वप्न देखा कि चांद पर वो मैंने जा रहा है अंतरिक्ष यान से। The rocket ship was not very big, just big enough for 2 astronauts। और वह अंतरिक्ष यान बहुत बड़ी नहीं थी, बस इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री रह सकते थे। बिल एंड रॉन वे को एस्ट्रोनॉट्स। बिल तथा रॉन 2 अंतरिक्ष यात्री थे। बिल कॉल्ड आउट टू रॉन, नेविगेटर रेडी। ये सब स्वप्न में ही देख रहा है वो बिल कॉल्ड आउट टू रॉन, नेविगेटर रेडी। बिल रॉन से कहा, पुकारा, नाविक तैयार है। रॉन कॉल, नाविक से मतलब यहां मार्गदर्शक से। रॉन कॉल्ड बैक इन द हेडसेट, यस नेविगेटर रेडी। रॉन उस हेडसेट के सहारे पुकारा, हाँ तैयार है। मिशन कंट्रोल रेडी, बिल आस्क्ड इनटू द हेडसेट। बिल हेडसेट के माध्यम से पूछा, मिशन कंट्रोल तैयार है, मिशन कंट्रोल रेडी, वी विल बिगिन काउंट डाउन। अब हम लोग जो है वो उल्टी गिनती शुरू करेंगे। ये काउंट डाउन का मतलब होता है जब भी कोई रॉकेट वगैरह या उसका कुछ परीक्षण होता है तो काउंट डाउन यानी उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10 seconds, 9 seconds, 8 seconds and so on। यानी उल्टी गिनती शुरू होती है 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड। बिल्स हार्ट बिगन टू रेस। बिल का हृदय धड़कना शुरू कर दिया। 2 seconds, 1 ब्लास्ट ऑफ, यानी 10 सेकेंड से शुरू होकर वो 1 सेकेंड पे गई और जैसे ही 1 सेकेंड पे गया कि ब्लास्ट ऑफ, यानी अंतरिक्ष जो है ऊपर उठने लगा, वो अंतरिक्ष यान। बिल एंड रॉन वे थ्रोन बैक इनटू देयर सीट्स। बिल तथा रॉन अपने अपने सीटों पर फेंक दिए गए। मतलब क्या कि वो मतलब सीट पर थे, उछले उस पर से। दे कुड फील द स्किन ऑन देयर फेसेज बीइंग स्ट्रेच्ड बैक टुवर्ड देयर ईयर्स। और वे लोग ऐसा महसूस किए मानिए कि उनके चेहरे का जो चमड़ा है वो कान के पीछे की ओर खींचा जा रहा है। देन दे फेल्ट लाइक दे वेड 100 pounds apiece।
तब वे दोनों अपने आप को 100 पाउंड का महसूस किए, अपना वजन अलग अलग। Their rocket ship zoomed up into the sky so fast that everything outside the window was just a blur। और उनका अंतरिक्ष यान आकाश में इतनी तेजी से गया कि जब वे खिड़की से बाहर देखे तो बस बाहर से धुंध जैसा दिखाई देता था। It seemed like just a couple of minutes had gone by when everything got really smooth and quiet। यानी 2 मिनट, करीब 2 मिनट निकलने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि प्रत्येक चीज जो है सामान्य हो गया, एकदम बिल्कुल चुप शांत था। They were now in outer space। अब वे लोग बाहर अंतरिक्ष में थे। Bill was sitting in the front seat and Ron was in the back। बिल आगे की सीट पर था और रॉन पीछे की सीट पर। बिल asked Ron, "What does it look like out of the back window?" बिल रॉन से पूछा कि पीछे वाली खिड़की से बाहर कैसा दिखता है। It looks like Earth is just a blue and white ball। यानी यह पृथ्वी के समान दिखता है जो बिल्कुल नीला तथा सफेद बॉल के समान है। You can see the clouds and oceans, but you cannot see any cities or trees। तुम बादल को या फिर महासागरों को देख सकते हो, किंतु तुम किसी नगरों या पेड़ों को नहीं देख सकते हो। रॉन आस्क्ड बिल, रॉन ने बिल से पूछा, कैन यू सी द मून कमिंग अप? क्या तुम आगे आ रहे चांद को देख सकते हो? यस आई सी इट। हाँ, मैं इसे देखता हूं। बिल सेड, बिल ने कहा, आई थिंक वी विल बी देयर इन अबाउट 30 मिनट्स इफ माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। बिल ने कहा कि मैं यह सोचता हूं कि हम लोग करीब 30 मिनट में वहां होंगे। यदि मेरी गणना सही है तो हम लोग 30 मिनट में वहां होंगे। कुल सेड रॉन, रॉन ने कहा, ठीक है, शांत हो जाओ। आई थिंक आई विल लिसन टू सम म्यूजिक ऑन माई बूम बॉक्स। मैं सोचता हूं कि मैं अपने बूम बॉक्स से कुछ संगीत सुनूंगा। यू ब्रॉट योर बूम बॉक्स? बिल वॉज ऑब्वियसली एनवायर्ड। बिल काफी नाराज हो गया और उसने कहा कि क्या तुम अपने बूम बॉक्स को साथ लाए हो? यू नो आई डोंट गो एनीवेयर विदाउट माई बूम बॉक्स, सेड रॉन। रॉन ने कहा कि तुम जानते हो कि मैं अपने बूम बॉक्स के बिना कहीं नहीं जाता हूं। ही टर्न्ड ऑन द म्यूजिक एंड द बॉयज लिस्टेंड टू इट। उसने म्यूजिक बजाया और लड़के उसे सुने। द टाइम क्विकली पास्ट। समय तेजी से व्यतीत हो गया, बीत गया। मिशन कंट्रोल टू बिल केम ओवर द हेडसेट्स। हेडसेट पर आवाज आई, बिल, मिशन कंट्रोल, बिल हेयर, हाँ बिल यहां है। यू विल नीड टू प्रिपेयर फॉर लैंडिंग इन 2 मिनट्स, सेड द वॉइस। उस आवाज ने कहा कि तुम्हें 2 मिनट में लैंड करने की तैयारी की जरूरत होगी। रोजा, वी विल रेडी, सेड बिल। बिल ने कहा कि रोजा, हम लोग तैयार होंगे। हियर वी गो, हम लोग यहां हैं। होल्ड ऑन, इट लुक्स लाइक इट माइट बी अ रफ लैंडिंग। यानी देखो, हो सकता है कि रफ लैंडिंग हो। रफ लैंडिंग का मतलब हो गया कि झटके के साथ कहीं पे उतरना। द रॉकेट शिप केम इन वेरी रफ। अंतरिक्ष यान बहुत ही तेजी से आया। सो रफ दैट बोथ बिल एंड रॉन्स एयरबैग्स डिप्लॉयड। और इतना तेजी से आया कि बिल तथा रॉन के जो एयरबैग्स थे वो खुल गए। फाइनली दे केम टू रेस्ट। और अंत में जो है वे दोनों स्थिरावस्था में आए। बिल, आर यू ओके? आस्क्ड रॉन। रॉन ने पूछा कि बिल, क्या तुम ठीक हो? यस आई एम, हाँ मैं हूं। बट दैट एयरबैग
hit me in the face like a rock hard pillow. किंतु वह एयरबैग मुझे इतना कस के ठोकर दिया लगा जैसे पत्थर का तकिया हो. I think my nose would be bleeding if I didn't have on this helmet. मैं सोचता हूं कि मेरी नाक बहने लगती यदि मैं इस शिरस्त्राण को पहने नहीं होता. हेलमेट यानी शिरस्त्राण होता है. Let's take a look around and see if the rocket ship is fine. Let's take a look around and see if the rocket is fine. यानी हम लोग बाहर चले और देखें कि क्या अंतरिक्ष यान सही है. Good idea, agreed Ron. Ron सहमत हो गया और कहा अच्छा विचार. They put on their space suits. वे दोनों अपने अपने अंतरिक्ष सूट को पहन लिए. The suits were big and heavy. ये सूट बड़े और भारी थे. They had built in air conditioners to cool them when the sun was on them and a heater to warm them up when they were in the shade. वे जो सूट थे, स्पेस सूट थे, वे एयर कंडीशनर से बने थे और उसमें मैंने फिट थे उस सूट में और हीटर भी फिट थे. जब काफी धूप होती तो वह उसे ठंडा करके रखता उनके बदन को, और जब वो ठंडी में होते तो फिर वह उसमें का जो हीटर है उन्हें गर्मी प्रदान करता. Since they were in outer space, it would go way below freezing in the shade and get so hot you would get burnt in the sun. चूंकि वे बाह्य अंतरिक्ष में थे और जब वे मैंने सूर्य के सामने होते तो काफी गर्मी होती और छाया में होते तो उन्हें काफी ठंडी का अनुभव होता. इसलिए उसी के अनुरूप इस अंतरिक्ष सूट को बनाया गया था. When they stepped outside, they felt like they were floating on air. जब वे अपने कदम को बाहर रखे वे दोनों वायु में तैरते हुए महसूस किए. They only weighed about 6 pounds each. और वे लोग अपना वजन 6 पाउंड का महसूस किए. So when they walked, it was as if they bounced. इसलिए जब वे चले तो ऐसा लगा जैसे कि वो उछलते हैं, कूदते हैं. They bounced up about 10 feet with each step. यानी वे जब अपना एक कदम बढ़ाते थे तो वो 10 कदम उसका बढ़ता था. 10 फीट. They quickly gathered up some moon rocks as souvenirs. वे लोग जल्दी से चांद के कुछ पत्थरों को यादगार के रूप में, याद चिन्हों के रूप में इकट्ठा किए. Then they began to inspect the rocket to make sure it was flyable for the return trip. तब वे लोग अंतरिक्ष यान की जांच करने लगे कि यह वापसी में उड़ने लायक है या नहीं. Things did not look good. चीजें बहुत अच्छी नहीं दिखती थी. The portion of the ship that housed the rocket starter was heavily damaged. यानी उस अंतरिक्ष यान का भाग जहां पे रॉकेट स्टार्टर था वो मतलब काफी अधिक क्षति हो गई थी उसे. द बैटरीज दैट टर्न्ड द स्टार्टर वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. और स्टार्टर से लगी हुई जो बैटरी थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी. दे बिगेन टू फियर दैट दे माइट बी ट्रैप्ड ऑन द मून. और फिर उन लोगों को यह भय होने लगा कि वे लोग अब चांद पर ही फंसे रह जाएंगे. What are we going to do? asked Ron. रॉन ने पूछा हम लोग क्या करने जा रहे हैं. He looked scared. वह आतंकित दिखता था. I don't know. Bill answered. बिल ने जवाब दिया मैं नहीं जानता हूं. Let's call mission control and see if they have any suggestions. यानी मिशन कंट्रोल को कॉल करो और देखो कि क्या उनका कोई सुझाव है. They went back inside and tossed the moon rocks aside. वे लोग अंतरिक्ष यान के अंदर गए और उस चांद पर के पत्थरों को एक तरफ को उछाल दिए.
दे कॉल्ड मिशन कंट्रोल, और वे दोनों मिशन कंट्रोल को कहे, वी विल गेट बैक टू यू वाज द आंसर, और आंसर था कि हम लोग जो है आपके पास वापस आएंगे। दे नीडेड टाइम टू थिंक, उन लोगों को सोचने की समय जरूरत थी, मैंने समय की जरूरत थी। देखिए इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं। दे नीडेड टाइम टू थिंक, यानी उन लोगों को सोचने के लिए समय की जरूरत थी। वी ओनली हैव इनफ फूड एंड वाटर फॉर वन मोर डे, रॉन रिमाइंडेड बिल। रॉन ने बिल को याद दिलाया कि हम लोगों के पास बस एक दिन के लिए भोजन तथा पानी बचे हैं, या वी विल रेडी नीड टू कंजर्व इट, यानी हम लोगों को इसे मतलब संरक्षित करने की जरूरत होगी। मतलब क्या कि इसको बचा बचा करके यूज करना होगा, उपयोग करना होगा। दे नर्वसली सैट इन देयर सीट्स एंड वेटेड फॉर मिशन कंट्रोल, वे मतलब अपने जगह पर बैठ करके अपने सीट पर जो है व्यग्र रूप से बैठे और मिशन कंट्रोल की प्रतीक्षा करने लगे। नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया। आफ्टर अ व्हाइल बिल जंप्ड अप एंड सेड, आई गॉट इट। कुछ देर के बाद बिल मैंने उछला और कहा, मुझे इसका पता चल गया है। गिव योर बूम बॉक्स, तुम अपना बूम बॉक्स दो। व्हाट आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? नो जस्ट गिव इट टू मी, बिल इंसिस्टेड। बिल ने उससे आग्रह किया कि नहीं, मैं पागल नहीं हूं, तुम मुझे इसे दो। रॉन सरेंडर्ड हिज बूम बॉक्स, रॉन अपना बूम बॉक्स दे दिया। बिल टुक इट एंड टर्न्ड इट ऑन रियल लाउड एंड स्माइल्ड। बिल उसे ले लिया और उसकी जितनी ध्वनि थी, जितनी तेज आवाज में बज सकती थी, बजाया और मुस्कुराया। ऐसा करने का मतलब कि वो देखना चाहता था कि बैटरी में कितनी पावर है, बैटरी में शेष बची है या नहीं। रॉन लुक्ड सैड, रॉन उदास दिखा। ही जस्ट न्यू दैट बिल वाज लूजिंग हिज माइंड। वह केवल यह जानता था कि बिल का मस्तिष्क अब काम नहीं कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा रॉन का सोचना था, लेकिन बिल उसके बैटरी का उपयोग उस अंतरिक्ष यान में करना चाहता था, स्टार्टर में। Then Bill turned off the music and flipped the boombox upside down. तब बिल म्यूजिक को बंद कर दिया और बूम बॉक्स को ऊपर नीचे देखा। He opened the battery compartment and took out the 8 large batteries. उसने बैटरी के डब्बा को खोला और उसमें से 8 बड़ी बड़ी बैटरियों को निकाला। I think we can tape these together and make one big battery that will start the rocket, said Bill. Bill ने कहा कि मैं सोचता हूं कि हम लोग इन सभी 8 बैटरियों को एक साथ अगर मिला देते हैं तो इससे एक बड़ी बैटरी बना सकते हैं जो रॉकेट को स्टार्ट कर देगा। Hand me that duct tape from the tool kit, यानी उस टूल किट से मुझे वो चिपकाने वाली टेप दो। Sounds like a good idea to me, said Ron. रॉन ने कहा कि ये जो ध्वनियां है ये मुझे बहुत अच्छा संदेश देती है, विचार देती है। Bill lined up the batteries in 2 rows of 4 and taped them together in a bundle. Bill उन 8 बैटरियों में से 4 बैटरियों की 2 पंक्तियों को बनाया और फिर उसे टेप कर दिया। मैंने टेप से उसको जकड़ दिया। He took a piece of tape and connected a wire to the batteries on each end. और तब उसने उस टेप लगे हुए बैटरियों को तार से जोड़ दिया। He hooked one up to the starter. और फिर उसने एक तार को तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक तार को स्टार्टर से जोड़ दिया। He took the other wire and ran it back up to his seat in the front. और वह दूसरा तार जो है सो ले गया और सामने में अपने सीट के बगल में उसको ले गया।
बिल टोल्ड रॉन टू गेट इन हिज सीट। बिल रॉन को अपने सीट पर बैठने को कहा। इफ आई टच द वायर टू द मेटल ऑन द डैशबोर्ड द स्टार्टर शुड वर्क एंड वी कैन ब्लास्ट ऑफ। यदि मैं डैशबोर्ड के धातु पर इस तार को स्पर्श करूंगा तो स्टार्टर जो है सो मतलब शुरू हो जाएगा, मतलब ये अंतरिक्ष यान चलना शुरू हो जाएगी। रॉन होप्ड दैट ही वाज राइट। रॉन ने यह विश्वास किया कि वह सही है। आर यू रेडी? बिल आस्क्ड रॉन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। हियर गोज। यानी बिल रॉन से बिना एक पल गवाए ही पूछा, क्या तुम तैयार हो? As he touched the wire to the dashboard, they could hear the roar of the rocket. जैसे ही उसने उस तार को डैशबोर्ड से स्पर्श कराया, वे लोग रॉकेट के गर्जना को सुने। Before they knew it, they were zooming back through space towards Earth. और वे लोग कुछ जानते इसके पहले वे जो है सो धरती पर अंतरिक्ष से धरती पर आ गए थे। yippee, how they both yelled, यानी वे दोनों खुशी से चीखे। Just then Bill's mom pulled the headphones off his head and told him to go on to sleep. बिल्कुल तुरंत बिल की माँ उसके हेड से मैंने हेडफोन को निकाल दी और उसे सोने जाने के लिए कही। It was easy for Bill to get back to sleep. और बिल के लिए जो है वापस सोने जाना जो है आसान था। Because he hoped he could pick up his rocket ship dream right where he left off. क्योंकि वह यह आशा करता था कि उसने जो स्वप्न में रॉकेट शिप यानी अंतरिक्ष यान वाली सपना को देखा, हो सकता है कि फिर उसे वो रात में जो है सपना में दिखाई दे। इस प्रकार आपका ये कहानी समाप्त हुआ। आप इसको पढ़िए, समझिए, फिर आपसे हम अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।